व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे बाद छोटी सी नन्ही बेबी आ रही है पूरे इतने सालों के बाद। ऐसे लग रहा है, ऐसा अच्छा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। वैसे इंट्रो देख के और थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा व्लॉग किस बारे में होने वाला है। ये व्लॉग 14 अगस्त का है, जो एक नॉर्मल डे की तरह स्टार्ट हुआ था। मैं सुबह उठी थी, मैंने अपना ऑफिस ज्वाइन किया था, वर्क फ्रॉम होम कर रही थी मैं उस दिन, और सडनली हमें लंच के टाइम में आई थिंक 12 और 1 ओ क्लॉक के आसपास हमें एक सडन कॉल आया कि वी आर ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल, जो कि मेरे मामा की बेटी है। मतलब ऑब्वियसली मेरे मामा एंड मामी इज ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल, और हम लोग इतने एक्साइटेड थे कि मेरी मम्मी पापा और बहन तो सेम टाइम पे ही घर से निकल गए थे 5-10 मिनट बाद ही। बट ऑब्वियसली मेरा ऑफिस चल रहा था तो मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ा। मैं फिर 5:30 या 6 बजे के आसपास अपने घर से निकली थी। मौसम उस दिन इतना अच्छा हो रहा था, बारिश का मौसम था, मतलब थोड़ी बहुत बारिश भी हुई थी दिन में, बट मौसम बहुत अच्छा था। तो मैं फटाफट से मेट्रो ली, क्योंकि कैब से जाने वाला टाइम नहीं था भाई, ऑफिस टाइम होने वाला था और बारिश भी हुई थी, तो आई थॉट कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा, तो मैंने मेट्रो चूज़ किया। मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ना बेबी से मिलने के लिए कि मैंने मामा को मेट्रो से ही कॉल कर दिया था कि मुझे पिक करने आओ, मुझे डायरेक्ट हॉस्पिटल जाना है। छोटे वाले मामा तो बिजी थे ऑब्वियसली, क्योंकि उन्हीं का बेबी हुआ है, तो वो तो हॉस्पिटल में ही थे मामी और बेबी के साथ। तो मुझे पिक करने आए बड़े वाले मामा, और उन्होंने बोला कि वेट कर ले भाई, हमने भी नहीं देखा है अभी तो बेबी को, मामा मामी भी नहीं मिले थे तब तक बेबी से। और वो मुझे सीधा अपने घर ले गए, क्योंकि वहीं पे थे सारे बच्चे तब तक, क्योंकि सब मामा मामी वगैरह सब लोग हॉस्पिटल में ही थे। मतलब मम्मा वगैरह भी मेरे जो पहुंचे हुए थे वहाँ पर, सब लोग हॉस्पिटल में ही थे। तो तब तक सारे बच्चों को मामी और मामा ने रखा हुआ था, बड़े वाले मामा ने। तो हम लोग सीधा घर गए, वहाँ पे देखा कि मतलब मामी ने सारे बच्चों को एकदम शांति से बिठाया हुआ है टीवी में कार्टून लगा के, और सबको खाना खिला रही थी मामी, और बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ था सारे बच्चों को। फिर हम लोग जल्दी जल्दी रेडी हुए और हॉस्पिटल के लिए जाने के लिए निकले। पता नहीं भैया। हेलो गाइस, हम तो बिग ब्रदर बन गए। मैं तो बिग ब्रदर हूँ। मदर ब्रदर, और देखो मेरा मेरा दोस्त, ये रहा मेरा दोस्त। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, और एविन आप भी बोलो, मैं भी बिग ब्रदर बन गया। मैं बिग ब्रदर चलो सही चलो। है। हम सब सबसे बड़ी दीदी आपकी ये रही। चलो चलो। एविन भी ब्रदर बन गया, बिग ब्रदर। हम सब करो आप ही। अरे मैं तो आ रहा हूँ। ये अभी सो के उठा है इसलिए इतना ब्लैंक है। चलो चलते हैं। कैसे कर रहे हो? दीदी है। मैं मैजिक करूं, मैजिक। आइज क्लोज करो। 1 आब्राकडाब्रा गिली छू। मुझे भाई वेट 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 ये वेट चाहिए। वेट, मैं शेयर करूंगी। लड़ाई हो गई भाई।
गाड़ी में इतनी सारी मस्ती करते करते हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे। रात तो हमें हो ही गई थी, तो हॉस्पिटल पूरा का पूरा खाली हो चुका था। वहां पर सिर्फ 1-2 लोग थे और स्टाफ था हॉस्पिटल का। वहां पे एक दिक्कत हुई कि हमारे पास 3 बेबीज थे, 3 टॉडलर्स थे, तो वहां पर एक ही को अलाउड किया ऊपर जाना जिसकी मदर ऊपर है। तो मैं एविन को लेके ऊपर गई थी, तब तक इन बच्चों ने आतंक मचा दिया था नीचे भाई। चलो मैं आपको पहले बेबी से मिलाती हूँ। हम लोग पहले ऊपर गए एविन को लेकर के, मैं गई थी और एविन गए थे। तब मामी मामा को भी अलाउड नहीं किया था क्योंकि हॉस्पिटल में ऑब्वियसली लिमिटेड लोग ही अलाउड होते हैं। तो मैं अभी तक नहीं मिली थी और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, तो मैं तो जल्दी से चली गई कि मैं जाऊँगी पहले, बाद में देखना अपना। और वैसे भी अगले दिन तो बेबी आने ही वाली थी घर, तो मैं और एविन चले गए थे जल्दी से बेबी से मिलने। जैसे ही मैंने रूम में एंटर किया ना, तो वहाँ पर नर्सेस थी, उन्होंने ऐसे कर्टन कर दिया कि बेबी अभी फीड कर रही है, 5 मिनट्स बाद आना, जाओ जाओ। तो हमने 5 मिनट्स वेट किया और फाइनली इट्स टाइम टू मीट द बेबी गर्ल। और ये इतनी ज़्यादा प्यारी है ना, मतलब मैं अभी 22 की हो जाऊंगी नेक्स्ट मंथ, और मेरी सिस्टर शी इज़ 18 ईयर्स ओल्ड। तो 18 ईयर्स के बाद किसी बेबी गर्ल को मैं देख रही हूँ, क्योंकि उसके बाद सारे बॉयज़ हैं हमारे घर में, सारे लड़के हैं भाई, सबके लड़के हैं, इवन मेरे चाचा चाची और मेरे मामा मामी सबके लड़के हैं। ये पहली लड़की हुई है मेरी बहन के बाद, और शी इज़ सो क्यूट, इतनी अडोरेबल है ये, इतनी ज़्यादा क्यूट है। और इसको टच करने में ऐसा लग रहा था यार ये कितनी फ्रजाइल है, इसको टच कर दूँ तो ये ख़राब ना हो जाए। बट मैंने इसको बहुत ज़्यादा खिलाया, बहुत ही ज़्यादा ऐसे इसके साथ प्ले किया, और शी इज़ सो क्यूट, इतनी रिस्पॉन्स करती है ये, इतनी छोटी होके भी ऐसे आँखें घुमाती है पूरी, बहुत प्यारी है। आप लोग अपनी विशेज़ ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना इसके लिए, और मुझे कमेंट्स में बताना आपको ये कैसी लगी। बाय बाय, बाबू कब आएगा घर पे? बाय करो एविन, बाय मामी, बाय मामी। हाँ मामा। कैसा लग रहा है आपको? It's a very amazing feeling. I'm really happy today. बेबी को देखने के बाद मैं इतनी ज़्यादा खुश थी ना, मन ही नहीं कर रहा था उसको छोड़ के घर जाने का। बट फाइनली हम लोग घर जा रहे हैं, बेबी से मिल लिए हैं। और एविन को देखो, इतना एक्साइटेड तो ये बेबी से मिलने के लिए नहीं था जितना वापस नीचे जाने के लिए, क्योंकि इसको पता है ना इसके भाई बंधु नीचे इसका वेट कर रहे हैं खेलने के लिए। और ये तीनों भाई जैसे ही मिलते हैं ना, ये तीनों हॉस्पिटल को प्लेग्राउंड बना के रख देते हैं। लुक एट दैम, ये इतना खेले हैं हॉस्पिटल में। मामी मामा भी एक साइड बैठ गए भाई, थक के, कि इनको नहीं संभाल सकते हम, ये इतना ज़्यादा खेले ना, हर चीज़ हॉस्पिटल में खेल रहे हैं भाई। इनके लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, हर जगह खेल सकते हैं। बेबी से मिलने के बाद इन तीनों को हमने गाड़ी में भरा और हम चले गए सीधा छोटे मामा के घर पे। वहां जाके हमने रेस्ट किया। मेरी तो बिल्कुल ही हिम्मत नहीं थी, मैं तो जाके सीधा सो गई थी, कोई हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठ के व्लॉग बनाऊं। नेक्स्ट डे बेबी भी घर पे आने वाली थी, तो उसकी भी प्रिपरेशंस करनी थी। इतने एक्साइटेड थे हम सब लोग, जाके हमने थोड़ी बातें भी करी, पर फिर हम सब सो गए थे भाई। मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी उस दिन व्लॉग करने की। और ये वाली जो क्लिप्स है ना इसके आगे, वो उस दिन की है जब बेबी आने वाली थी। 15 अगस्त को बेबी घर आई थी, तो ये आगे की क्लिप्स उसी दिन की है। दोस्तों एक गड़बड़ हो गई है, आज 15 अगस्त है, बेबी आने वाली है, और डेकोरेशन के लिए हमें कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि ये सारी दुकानें बंद हो गई है। क्या करना है कैसे करना है पता नहीं। मैंने ब्लिंकिट तो किया है सामान, लेट्स सी ब्लिंकिट वाला कितनी देर में आता है और हम कब शुरू कर पाते हैं। पूरे मामा वगैरह सब लोग मार्केट गए हुए हैं घूमने नहीं, मतलब ढूंढने चीज़ों को कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलने वाली है। बट लेट्स सी क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। भाई इतना ज़्यादा हो रहा है ना ऐसे कि मतलब 1.5-2 घंटे में वो आने वाली है एंड वी हैव नथिंग हियर। देखते हैं अभी क्या होता है कैसा होता है, लेट्स सी। तो ये ब्लिंकिट से कुछ फ्लावर्स तो हमने मंगा लिए, अभी बलून भी आने वाले हैं, लेट्स सी। देखें बलून वाले भैया आए नहीं रहे हैं यार। Are you excited, Evan? Are you excited? और फाइनली हमारे बलून्स भी आ गए थे। वैसे तो मैंने पिंक और वाइट का थीम सोचा था डेकोरेशन के लिए, बट ब्लिंकिट पे पिंक और रोज गोल्ड थे तो मैंने वो ले लिया, और मामा लेकर आए पिंक और सिल्वर। तो थीम थोड़ा गड़बड़ हो गया, बट डेकोरेशन बहुत अच्छी हुई थी, एंड में देखना।
चलो वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स नाउ। अब कुछ नहीं से कुछ तो आ ही गया है हमारे पास। मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बस मैं प्रूफ नहीं कर सकती हूँ। बट यार मैं बोलूँगी ब्लिंकिट से ना तभी फूल मंगाना जब बहुत ज़्यादा हद मजबूरी हो आपकी, क्योंकि इन फ्लावर्स में से खुशबू की जगह ना स्मेल आ रही है, जैसे ये सड़े हुए फ्लावर्स हैं यार। ये स्पेशली ये गेंदे वाले, ये वाले मैरीगोल्ड फ्लावर्स, इनमें तो काफ़ी दिन से ना इनको बंद करके रखा हुआ है एक कंटेनर में, और ऐसी स्मेल हो जाती है ना, अजीब सी, फ्लावर्स सड़ जाते हैं, वैसी सी स्मेल आ रही है। तो भाई मुझे लगा था कि मैं ब्लिंकिट करके कुछ सामान मंगा लूँगी तो हम कुछ कर पाएंगे, बट द पॉइंट इज़ हमारे पास मशीन ही नहीं है। हम बलून्स कैसे ब्लो करें भाई, मेरे बस की तो नहीं है मुंह से बलून फुलाना, और ना मम्मी फुलाने वाली है। तो अभी हम मशीन का वेट कर रहे हैं। इट्स टोटल टाइम वेस्ट। 2:30 बज गए, कुछ नहीं है हमारे पास अभी भी, सारा घर ऐसा ही पड़ा है। हम कुछ कर नहीं सकते थे, तो तब तक मम्मी ने फ्लावर्स तोड़ लिए और हमने थोड़ा सा डांस कर लिया। धुम धुम लक लक, धुम धुम लक लक, धुम धुम लक लक, धुम धुम लक लक, Dum dum lak lak, dum dum lak lak, dum dum lak lak, dum dum lak lak. इट्स टोटल मैस। कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, बस मैं तो बैठ के वीडियोस बना रही। सामान ला के रख लिया ये रहा इतना सारा, जो भी थोड़ा बहुत मैंने मंगाया था ऑनलाइन, ये सामान मंगा लिया और बस इसके साथ बैठी हूँ मैं। अब फाइनली हमारा सामान आ गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला मुझे सिर्फ पापा दिखे, वो भी सामान के साथ। तो पापा मामा के साथ ही गए थे वैसे सामान लेने। सामान आ ही गया डेकोरेशन का सारा। मामा भी नीचे से गाड़ी में से और सामान ले रहे थे, मामा मामी भी बच्चों को लेकर आ ही रहे थे लिफ्ट में। और ये सारा सामान देखो, इतनी सारी चीज़ें आ गई। अब डेकोर करना स्टार्ट करते हैं। अरे भैया लिफ्ट नहीं चल रही थी क्या? लिफ्ट भी नहीं चल रही थी क्या? बताइए कहाँ करवाना है, कैसे कैसे लगवाना है बताइए। लग भी तो सेम ही है। जल्दी काम होगा। सह परिवार काम करते हैं। ऐसे लग रहा है अभी, ऐसा दिख रहा है इलेक्ट्रिशियन आ रहा है। पूरी ताकत के साथ पूरी हवा निकाल दो। पूरी चल रही है मेहनत। बटरफ्लाई वो है, ये वो सारी डेकोरेशन करते करते भाई सारे बच्चों ने भी बहुत हेल्प की, और सब पूरी फैमिली ने मिलके हमने डेकोरेशन किया। और हम लोग इतना ज़्यादा पगला गए थे ना ये डेकोरेशन करते करते, थक भी गए थे, बट फिर भी एनर्जी लेवल एकदम हाई था।
मस्त सिटी पे जा। सारी डेकोरेशन हो गई थी, इतनी चिल्लम चिल्ली कर ली थी, मस्ती कर ली थी, उसके बाद भी बेबी नहीं आई थी, इतना लेट हो गई थी बेबी आने में। तो हमने क्या किया ना, लंच बाहर से मंगा लिया था और लंच में मंगाया था हमने चाइनीज। और ये चल रहा है पूरी पार्टी, पूरी टेबल भरी हुई है चाइनीज से, आदान प्रदान चल रहा है। ये टेबल पे बैठ के खा रहा है आदू। मेरे तो स्पेशली सारे फूल जड़ गए भाई वेट कर करके। हम सुबह 12 बजे से वेट कर रहे हैं, मामा बोल रहे थे 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। लुक एट द टाइम, रात के 9:30 बज रहे हैं, 9:30 नहीं 8:30 बज रहे हैं। इतना थक गई थी ये सारी डेकोरेशन बलून्स वगैरह फुला करके। अब बस ये हम फ्लावर पैटर्न्स लगाएंगे एंड बस ख़त्म करेंगे भाई। अब तो मेरे हालत नहीं है कुछ और करने की। ऐसा लग रहा है सड़क में बूरा गिर रहे हो। ये एक वाइट कपड़े को ना हमने एम्ब्रॉयडरी वाले लूप में सेट करके रखा था। इस पे हम लेने वाले हैं बेबी के फुट इम्प्रेशंस। और फाइनली बेबी आ गई है, तो चलो उसका वेलकम करते हैं। अरे थैंक यू नानी। डरता है वो।
फाइनली एक बेबी गर्ल हमारे घर आ गई है। हम लोग बहुत ज्यादा खुश है। उसका वेलकम काफी अच्छे से किया है हमने और अपनी ब्लेसिंग्स बहुत सारी दी है सबने उसको। तो आप भी अपनी ब्लेसिंग्स उसको कमेंट सेक्शन के थ्रू पहुंचा सकते हो और कमेंट्स में बताना आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहा है। इफ यू वांट मी टू मेक मोर व्लॉग्स सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही और ये वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड इफ यू गाइस सीइंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम पहले सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ये चेहरा अब आपको बार बार दिखने वाला है। तो मैं आपको अब मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और दिन। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।